आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जनता की अदालत में आज एक मुकदमा पिछले 7 दिनों से चल रहा है। मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 39 के काउंसिलर के ऊपर लगा है रेप का आरोप। लगाने वाले उनकी मुंह बोली बेटी है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं उसी इलाके का वार्ड का छात्र का जो प्रेसिडेंट है सनी, उसके ऊपर पिछले 2 साल से नॉन स्टॉप रेप करने का भी आरोप लगा है और इसका साथ देने का आरोप जो है वार्ड नंबर 39 के काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के ऊपर है। हम लोग इसी सिलसिले में हमारा काफ़िला निकल चुका है सुबह से लेकर अभी तक अलग अलग प्रकार के अलग अलग ओहदेदार लोगों से बात करने के लिए कि अवाम उसके बारे में क्या सोचता है, किस हद तक का इस मामला को देख रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जनता का अदालत में ही लग रहा है। पिछले 7 दिनों से जो जिस तरह का से मामला को उछाला जा रहा है या उछालने की कोशिश की जा रही है कि शायद इसका मामला कोर्ट से ज़्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म में फैसला किया जाएगा। क्योंकि पिछले 7 दिनों से लेकर अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी मोहम्मद जसीमुद्दीन को रेपिस्ट करार दिया जा चुका है। तो इस बारे में हम लोग कुछ एमिनेंट गेस्ट से बात करने की कोशिश करेंगे। बड़े मुश्किल से उनका हम लोगों को वक्त मिला है, तो उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं विजय रेहान खान, जो कि सामाजिक कार्यकुन के साथ साथ खुद एक पॉलिटिशियन भी है और साथ ही साथ न्यू मार्केट हॉकर यूनियन के सेक्रेटरी भी है, जनरल सेक्रेटरी भी है। और मैं आपको बता दूं, ये वही विजय रेहान खान है जो बहुत सारे एल्बम को अभी तक का जो है लॉन्च कर चुके हैं। इनके लुक पे मत जाइए बिल्कुल भी, क्योंकि इनका लुक तो क्लबिंग वाला है पर पर्सनैलिटी पॉलिटिशियन एंड सोशल एक्टिविस्ट वाला है। तो आइए उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, किसको दोषी समझते हैं और किसको विक्टिम समझते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप एक बात बताइए कि आपके हिसाब से दोषी कौन है? देखिए, अभी जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाएगा तो हम पर्सनली किसी के ऊपर नहीं बोल सकते कि ये दोषी है वो दोषी। उन्होंने अगर ये आरोप लगाया है या कंप्लेन किया है तो उनका हम सब इज्जत करते हैं। इनका कंप्लेन भी लिया जाना चाहिए और इनके साथ हम सब खड़ा रहेंगे। अगर जसीम साहब जो भी हैं काउंसिलर है, मैं तो उनसे पर्सनली कभी मिला नहीं हूँ, जानता हूँ बट कि वो 39 के काउंसिलर हैं। तो अगर वो इस चीज़ में पाए जाएंगे तो सज़ा का हकदार है और हम सब सज़ा दिलाने के लिए बहन के साथ, जो भी बहन है, खड़े हैं उनके साथ हम सब। देखिए, हम तो बता चुके हैं कि जो गलत होगा उसके अगेंस्ट हम लोग खड़ा है, कंडेम करेंगे। जो बहन अगर ऐसा कंप्लेन की उनके साथ खड़े रहेंगे। और जो बात बोला ना आपने लुक का, एक्चुअली हम सोशल इन्फ्लुएंसर भी है, रैप सॉन्ग भी बनाते हैं और लाइक फैशन फॉलो करते हैं, इसलिए हम इस तरह से कपड़े पहनते हैं। बट दिल दिमाग जो इंसानियत कहता है, अल्लाह से डर भी है, जो जहाँ पे सही गलत है वहाँ पे बोलूँगा, चाहे कोई भी हो, कितनी बड़ी भी ताकत हो। मरना है यार, सबको एक दिन मरना, सबको सच बोलना चाहिए। देखिए, सुन के और देख के जिस तरह से मीडिया में हो रहा है और जो बात सामने आया है, बहुत ख़राब लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को लगता है कि अगर सच में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप पहले लीगली तरीके से जो वे है उस तरह से जाना चाहिए था। इस तरह के मीडिया के सामने आके अपनी भी खुद को भी बताते हुए कि हाँ मैं भी इसमें इन्वॉल्व थी, ऐसे थी वैसे थी, फलाना ठिकाना मेरा रिलेशन था, ये था वो था, फिर उसमें वो भड़काया, वो चमकाया, वो तो आप डरे क्यों? सवाल तो ये हो रहा है। आप एक लेडी हैं, आप ठीक है काउंसिलर हो, MP हो, MLA है, जब आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो आपका आवाज़ उस टाइम ही उठाना चाहिए था। अभी इस तरह से अचानक से आके जिस तरह से उठा रही हैं, मेरे को लग रहा है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और भी बड़े लोग हैं, आप उनके रास्ता जरिए से MP MLA के सामने जाती कि इस तरह से हो रहा है मेरे साथ, इस तरह से हो रहा है। डायरेक्टली इस तरह से किसी का इज्जत उछालना, और अगर वो सोचिए अगर नहीं इंसान ऐसा होगा, नहीं कुछ भी किया होगा, क्योंकि आपकी बातें 10 बार चेंज हो रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो हम लोग भी वी आर नॉट कन्फर्म कि क्या है हकीकत, बट जिस तरह से सामने आ रहा है कुछ तो खेल लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। शान भाई, अगर किया होगा तो फिर कोई भी हो, कितना बड़ा भी लालू हो, लड़की के साथ गलत करेगा तो उसके लिए तो आवाज़ हर कोई उठाएगा। मैं खुद आगे खड़ा रहूँगा। आप जैसे एक बात बोल रहे हैं कि लड़की को मीडिया में नहीं आना चाहिए था, पहले MP MLA के पास जाना चाहिए था। तो कोई भी अपना पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना पॉलिटिकल छवि को ख़राब ना करने के लिए जो है मामला को चापा ही जाता, तो वो मीडिया में आके गलत क्या किया? चापता तो और अच्छा होता उसके लिए ना। क्या अच्छा होता कि उनके भी नाम आते। हो सकता है उसका जान चले जाए। नहीं, जान कैसे? इतना कोई जान आसान नहीं है लेना, समझे। और ऊपर से देखिए, पहले से इन्वॉल्व फैमिली रिलेशन सब कुछ रहने के मुताबिक अब जो इन्वॉल्व है फैमिली के साथ में, कि कुछ किसी प्रकार का उसको तकलीफ होगा तो नहीं पता चलेगा कि ये इसने ही करवाया होगा, तो उनको इन चीज़ का डर नहीं है। तब तक तो नुकसान लड़की का होता ना। नहीं, मैं इसलिए MP MLA के बारे में बोला ना, बिकॉज आप भी बोल रहे थे, आपका भी जो सनी है या जो भी बॉयफ्रेंड था, एक्स था, वटेवर, वो भी TMC से था। तो आपको 1-2 बार, अभी हम लोग का कुछ भी एरिया पाड़ा मोहल्ला में होता तो अपने हम लोकल काउंसिलर के पास जाते, दादा मेरा ऐसे हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तो एक बार बताते। अगर उधर से काम नहीं होता या किसी प्रकार से उनका साथ नहीं दिया जाता तो आप उनके ऊपर भी बोलते कि हम वहाँ गए थे, काम नहीं हुआ।
लेकिन कुछ कुछ बातें आपका ना सोच अकल से परे जा रहा है, इसलिए हम लोग इस तरह से बोल रहे हैं। हाँ देखिए, एज ए लेडी आपके साथ या किसी के साथ भी गलत होगा तो हम सब साथ उनके खड़े रहेंगे। हम नहीं देखेंगे कि कौन एमएलए है, कौन एमपी है, कोई पार्टी का है। सबसे बड़ा यहाँ से पार्टी बात हटा दीजिए, अगर उनके साथ गलत हुआ होगा एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। हज़ारों लाखों ऐसे केसेस होता है जिसे दबा दिया जाता है, जो कि मीडिया में नहीं आता है। आज एक बच्ची अब मीडिया में आकर अपना दुख को रो रही है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का पेट में दर्द हो रहा है। इस बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, तो आप टिकी रहेंगे? आप भी है। हाँ, नहीं अभी तो पेट में दर्द हो रहा है। मेरा दर्द क्यों होगा? मेरे लिए तो देखिए, मैं भी फैमिली वाला हूँ, मेरे भी घर में माँ बहनें हैं और भी सारे लोग हैं। देखिए, पर्सनल रिलेशन किसी का कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन कोई किसी को छेड़ना, मोलेस्ट करना, इस तरह से कमेंट करना, टिप्पणी करना, ये सब गलत है। इसके खिलाफ हर कोई खड़ा रहेगा। जो वो एक्चुअल में जेंटलमैन होगा ना, वो खड़ा रहेगा। आज देखिए, ऑपोजिशन का पावर मिला, ऑपोजिशन का ताकत मिला। मैं खोल के नाम बताता हूँ, कांग्रेस की तरफ से ताकत मिला, तब वो बंदी आज, वो बच्ची जो है आज मजिस्ट्रेट तक जा पाई। 2 साल 2.5 साल से थाना के चक्कर काट रही थी। 2 साल 2.5 साल से किसी को अपना दुखड़ा नहीं बता पाए थे। डिप्रेशन की शिकार हो चुकी थी, न्यूरो साइंस में काफ़ी दिन भरती थी। उस वक्त कहाँ थे इतने सारे सोशल एक्टिविस्ट, कहाँ थे विजय रेहान? देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, पार्टी कोई भी हो, एज ए इंसानियत आप खड़ा रहिए। पार्टी करके खेलिए मत। किसी प्रकार से होता है ना, ये टीएमसी वाला है, ये कांग्रेस वाला, ये बीजेपी वाला, इस बातों में बच्चियों या औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इस पे किसी पार्टी वाले को अपना झंडा लेके इतने इंसानियत के रास्ते खड़ा रहना चाहिए। झंडा लेके आप बोले ना, दूध में दही डाल के बोलते ना, दही में सही करना, मतलब एक है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। काम है, वाकई में थोड़ा साथ दे रहे हैं, लेकिन असल में अपना पार्टी चमकाना या कुछ आरोप लगा के उसमें खेलना, इस तरह से इन चीज़ों में नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। जिस तरीके से दिल्ली में 4 दिन 5 दिन रेसलर जो लड़कियां बेटियां थी, उन लोगों का एफआईआर नहीं लिया गया था, ठीक वैसे भी तो बंगाल में वही चीज़ हो रहा है। पर 4 दिन 5 दिन से जो एफआईआर नहीं लिया गया, जब तक ऑपोजिशन ने हड़कंप नहीं मचाया, जब तक मीडिया ने हड़कंप नहीं मचाया, और एफआईआर होने के बाद भी अभी भी आप लोगों की पार्टी ने और कोलकाता पुलिस ने अभी तक प्रॉपर्ली कोई अरेस्ट, कोई एक्शन नहीं लिया है, तो फिर बीजेपी में और टीएमसी में फ़र्क क्या है? एक बात बताइए कि ज़रूरी नहीं कि कोलकाता पुलिस ही कुछ एक्शन लेगा तो होगा। और भी बड़े हमारे देख रेख करने वाले हैं हिंदुस्तान में, बड़े राज्य सरकार के लोग हैं, बहुत सारे पुलिस है, सेंट्रल फोर्स है, उन सब से मदद लिया जाएगा और साथ खड़ा रह जाएगा उनके। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप खुद के बयान से मत पलटिए ना। आप जिस तरह से बोल रही हैं, मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, आपका जो, मेरा कहने का मतलब, मेरा उंगली कटा है और मैं बोल दूंगा कि मेरा सर कटा है, तो ऐसा वाला आरोप नहीं लगाना चाहिए। जो एग्जैक्टली में आपके साथ हुआ है वो आप बयान कीजिए। हो सकता है कि आपको उल्टा शब्द ने, उल्टा लैंग्वेज में आपको उल्टा सीधा कुछ बोला और आप बड़ा चढ़ा के 10 किस्म का बात बोल रहे हो, ये भी इतने सारे ऑडियो भी क्या झूठ है? नहीं, झूठ का मैं झूठ बोल ही नहीं रहा हूँ। मेरा होता है क्या, देखिए, हम लोग जब साथ में एक साथ रहते हैं ना, हम लोग भी बहुत सारा पार्टी करते हैं, दोस्तियाँ रहता है, हम लोग से छोटे हमारे ही यूनियन के लोग होते हैं, तो उनको उल्टा सीधा थोड़ा होकर बोलते हैं हम लोग। लेकिन वो लेके मीडिया में बैठ जाएगा तो ये बात तो सही नहीं है ना। कहीं तो आग लगा है, तभी तो थोड़ा भी धुआं उठा है। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ शान भाई, वो लड़की हो या कोई लड़की हो, हम खुद कितने वीडियोस न्यू मार्केट में बना चुके हैं, हम कितने अगेंस्ट खड़ा रहते हैं। देखिए, आरोप, अगर आप वो आरोप लगा रहे हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सच और जो हुआ है, जितना हुआ है, वो आरोप लगाइए और उसको सिद्ध करिए। हम सब आपके साथ खड़ा है, क्योंकि देखिए, आरोप किसी पे भी लग सकता है, कभी भी आपके ऊपर, हमारे ऊपर, किसी के ऊपर आरोप पब्लिक का कुछ नहीं है, कोई भी आरोप कुछ भी लगा देगा। लेकिन जितना हुआ है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके साथ जो हुआ एग्जैक्टली में, जितना मतलब होगा ना, मैंने एज ए फैमिली आपको गाली दिया, आप उसको दूसरे लेवल से मत जाके बोलो दुनिया को कि मेरे साथ इस तरह से वो लड़कियों को ख़राब समझता है या उसके साथ सोना चाहता है या वो करके, ऐसे मत बोलो। ये बोले एक मैटर हुआ था, उसमें उनका मुंह या जबान खराब हुआ, उन्हें गाली दे दिया या कुछ भी। बड़ा सवाल ये बनता है कि पिछले 6 दिन 7 दिन से ये मैटर चल रहा है, अभी तक का तृणमूल कांग्रेस के राज्य सरकार की तरफ से कोई भी बड़े लीडर या फिर काउंसिलर से ऊपर लेवल के कोई भी लीडर अभी तक ना जुबान खोले हैं और ना ही इस बारे में बात करना चाहते हैं। मेयर फिराद हकीम के बहुत करीब है, जैसे मोहम्मद जसीमुद्दीन, वार्ड नंबर 39 के काउंसिलर, वो भी अभी तक कोई ना एक्शन में आए, ना ही कोई कमेंट पास ऑन किए हैं। इस बारे में क्या कहें? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो लेडी बड़े लोगों के पास गई? और दूसरी बात है कि हम जब तक जाएंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि उन्होंने साथ नहीं दिया? उनका कंप्लेन लेटर में ये लिखा हुआ है। वो बात मैं बोल रहा हूँ कि जसीमुद्दीन बोले ना, करीबी कोई नहीं होता। आज अगर मैं टीएमसी पार्टी कर रहा हूँ, एज ए जनरल सेक्रेटरी न्यू मार्केट में हॉकर्स यूनियन देख रहा हूँ, मैं वो पार्टी कर रहा हूँ तो मेरे से नेताओं का कनेक्शन रहेगा। अगर मैं वो पार्टी छोड़ देता हूँ तो कोई मेरा रिलेटिव नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। तो ये एक राजनीति रिलेशन होता है, पर्सनल रिलेशन नहीं है कि करीबी है तो बहुत उसका साथ देगा। मेयर साहब भी खड़ा रहेंगे गलत हुआ होगा तो। अर्शी का कंप्लेन लेटर में जो है टू द शशि पांजा है, टू द सुदीप बंदोपाध्याय
मुखोपाध्याय है, और टू द जो है विवेक गुप्ता जी है जो उनके एमपी है, एमएलए है, और वुमेन डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है शशि पाजा, उन लोग सभी को ही है। या तो फिर अब बताइए ये सारे लोग जो है लेटर को अवॉइड कर रहे हैं या फिर मैटर को अवॉइड कर रहे हैं? नहीं देखिए, एज ए गार्जियन वो लोग भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि बैठे होंगे, और ज़रूर ये सच जल्दी सामने आ जाएगा जो भी है। और अगर जसीमुद्दीन साहब गलत होंगे तो ये एक मगरबी बंगाल, ये कलकत्ता, ये सारे अवाम देखिएगा, हमारे बच्चा चाहे वो कोई पार्टी करता हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, जरूर खड़ा होगा जिसके अंदर इंसानियत होगा और जो सच्चा मर्द होगा। कोई ऑपोजिशन का अगर कोई छोटा सा टुच्चा से टुच्चा अगर लोकल लेवल का भी नेता अगर इस तरह कोई हरकत करता होता तो अब तक तो जो है स्टेट गवर्नमेंट आज सारे कैबिनेट मिनिस्टर मिलके उनको जो है अरेस्ट करके अभी तक कितने सारे दफ़ा लगा चुकी होती, पर 7 दिन हो चुका है, अभी तक का कोई पुलिस का तरफ से कोई एक्शन नहीं आया है और स्टेट गवर्नमेंट चुप्पी साधी हुई है। इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये बीजेपी वाला माहौल चल रहा है? जैसे उन्नाव में रेप केस हुआ, उनके एमएलए का मामला था, उनका एमएलए का मामला था तो काफ़ी दिन तक उसको चापा गया, जब एकदम नहीं रुका, मीडिया ने हड़कंप मचाया, तब जाकर एक्शन में आई। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी जो है इस तरीके की राजनीति चल रही है? नहीं देखिए, ऐसा ये सब बोल के फ़ायदा नहीं, ये सब राजनीति ऐसा नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, मैं देखिए टीएमसी से तो जाहिर सी बात है, मैं टीएमसी अपनी पार्टी को देखूंगा, बोलूँगा सही में। लेकिन अगर आप ये बोले, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मैं एक छोटा सा मेंबर हूँ पार्टी का, मैं खुद बोल रहा हूँ कि बहन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि दही को सही करने में मत रहो, जो जितना आपके साथ हुआ है उतना ही बोलो। पर्सनल कैसे खड़ा है, कैसे खड़ा? आप लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश किया? लड़की से? अरे मैंने जाकर मिलने की कोशिश देखिए, किया? मैंने जाके कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने लोगों से पता लगाया, बात भी कर रहा हूँ। आगे खड़ा होना होगा, एहतजाज होगा, अगर रैली वैली होगा, मैं जाऊँगा उसमें उनका साथ देने के लिए। कल एक रैली था, आज एक रैली ही था, कहीं तो आप लोगों को कोई भी टीएमसी का छोटा से मतलब वॉलंटियर लेवल का भी लोग नहीं देखे गए? नहीं देखिए, मैं 4 दिन से पर्सनली दिल्ली में गया हुआ था। कल मैं सुबह आया हूँ, तो मेरे को अभी ये नहीं पता, मैं मालवाल लाने, मेरा अभी दुर्गा पूजा आ रहा है तो मैं उसके लिए गया था। अभी आया हूँ, मैं सोशल मीडिया पे सब देख रहा हूँ। और अभी देखिए, अभी आरोप लगा है, कल क्या हो सकता है, जसीमुद्दीन साहब ही अच्छे हो जाए, मिसाल के तौर पे हो सकता, गलत हो जाए, है ना। मैं देखिए, मैं अर्शी मेरी बहन, एक समाज में रहने वाली बहन, दिली रिश्ता होता है ना सबका, कि बहन लड़की है तो उस हिसाब से आदमी रिश्ता रखता है। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं साथ हूँ। जसीमुद्दीन साहब गलत होंगे तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाया जाएगा, वो गलत होंगी तो उनके खिलाफ। किस तरह का बदलाव आपने देखा, बताइए जरा। बदलाव देखा, एक तरह से बोलती है उन्होंने मेरा रेप किया, एक तरह से वो बोल रहे एक तरह से कि सनी मेरा रेप किया, फिर बोलती हैं कि सनी मेरा लाइक एक्स था, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड था। तो उनका ही मैं बोला, पहले ये तो बताओ कि कौन क्या था और कौन क्या किया, और छेड़ा मोलेस्ट किया, रेप किया में फ़र्क होता है, इसलिए। मतलब वो तो काफ़ी दिन से जो है वो लड़की काफ़ी दिन से रिलेशन में थी, उसने खुद ही एक्सेप्ट किया है इस बारे में। अब आपको पता होगा हमारा इंडियन पिनल कोड के तहत तो अपनी वाइफ के संग भी ज़बरदस्ती सोहबत करना रेप कई सीट किया जाता है। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वाकई में हुआ है तो उनको आगे बढ़ें, हम लोग सब साथ हैं, बस यही बोलना चाहेंगे। लेकिन मेरा बार बार एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, मेरे को जैसे होता है, मैं भी नोटिस किया बहुत सारा होता है कि आप जितना करेंगे, छोटा सा कुछ किया है डबल बड़ा चढ़ा के किसी के इशारे पे नहीं करना चाहिए। जितना हुआ है उतना बोलो और खड़े रहो, हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं आपको हक दिलाने के लिए। जिस तरह से अन्य वार्ड के लोग, खास करके पार्क सर्कस से सराउंडिंग इलाके के लोग जो है, चाहे वो अपोजिशन के लीडर्स हो, छोटे पैमाने में हो या बड़े पैमाने में हो, जाकर सपोर्ट कर रहे, तो क्या उस तरीके से विजय रेहान साहब एक इंसानियत के तौर से उस बच्ची से जाके, बहन से जाके मिल के उसका दुख सुनने का कोशिश करेगा? मैं तो बोला, मैं दिल्ली में था, आज कल सुबह आने वाला दिन का बात। हाँ, मैं जरूर जाके, मेरा फेसबुक आप देख लीजिए, इवन मेरा 3-4 दिन नहीं, कल ही हम आए थे ना सुबह। हाँ, कल सुबह आए हैं, कल शाम को ये घटना हुआ है न्यू मार्केट में, एक लड़की को मतलब टच कर दिया, एक इंसान ने पकड़ लिया इवन, तो मेरे को पता चला, हम पकड़ के मारे, मेरा फेसबुक गवाह है, आप देख लीजिए। और मैं खड़ा रहूँगा। टीएमसी का काउंसिलर नहीं था ना, इसलिए मारे? नहीं, टीएमसी का नहीं, वो भी बंदा टीएमसी करने वाला ही था, काउंसिलर नहीं था ना। देखिए, काउंसिलर हो या कोई भी हो, मार खाएगा, गलत करेगा, वो मार खाएगा भाई, चाहे वो कोई भी हो, एमपी एमएलए हो। अगर आप लड़की को मोलेस्ट करेंगे, लड़की को रेप करेंगे तो लात पड़ेगा भाई, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा भी लालू हो। आप देखिएगा और मेरा फेसबुक पोस्ट देख लीजिएगा, और अभी मैं 1-2 दिन में मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, मिल के जाके समझूंगा क्या है कहानी, नहीं है कहानी, आप देख लीजिएगा मेरे सोशल मीडिया। बहुत सारा रिकॉर्डिंग सामने में आया है, बहुत सारा एविडेंस सामने में आया है, बच्ची ने खुद ही वो सारा रिकॉर्डिंग। देखिए, उन सब रिकॉर्डिंग एक बातचीत का, गाली गुप्ता का, लड़ाई झगड़ा का बात है, वो उसमें रेप आप नहीं ना कन्वर्ट कर सकते। पर एक हाजी साहब का जुबान इस तरीके से जो गंदे अल्फाज निकल रहे हैं, चाहे किसी और की बेटी के साथ हो, चाहे अपनी बेटी के साथ हो, ये कितना सही? देखिए, ये इसमें हाजी या फिर ये सब मक्का मदीना को इन्वॉल्व करके फ़ायदा नहीं है। ये मक्का मदीना तो आपके काउंसिलर ही इन्वॉल्व किए हैं, मक्का मदीना का कसम खा। मैं मैसेज के माध्यम से बोल रहा हूँ कि उनको ये सब नहीं करना चाहिए। अब मैंने उनका ये भी बयान सुना कि उन्होंने बोला कि कोर्ट में जाते हैं, खड़ा होते हैं तो वहाँ पे ऐसे ऐसे कराया जाता है, तो वो बात दूसरा हो गया। वो एक पूरा दुनिया का कानून बना हुआ है, पूरा मतलब हमारे हिंदुस्तान का कानून बना हुआ है, उसमें वो बोल
सकते हैं आप, लेकिन पर्सनली आप जानते हैं कितना तक क्या है उनका। आप देखिए काबा और हज का नाम लेके अब कितने हाजी, बहुत सारे हाजी है, बहुत सारे ये करके आए हुए हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, एक बार जो उम्रा करके आए हुए हैं, वो लोग गलत नहीं काम कर रहे हैं, बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से इनका कनेक्शन करके कि मैं हाजी हूँ, मैं नहीं कर सकता, ये बात को नहीं माना जा सकता है। कोई भी कुछ भी कर सकता है और गलत है तो सज़ा मिलेगा, बात खत्म। एमपी हो, एमएलए हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे टीएमसी पार्टी का, चाहे दुनिया का कोई पार्टी का हो। पर इन सारी चीज़ों में मुसलमान कम्युनिटी के कौन हद तक का बदनाम हो रही है, इस बारे में? देखिए इसमें कम्युनिटी का बात बोलिएगा तो ऐसा नहीं है, हर कम्युनिटी में हर कोई रहता है, हर किस्म के इंसान रहते हैं, लेकिन कम्युनिटी में तो ज़्यादा दिख रहा है ये सारी चीज़ें, मुसलमान माशरे में ज़्यादा दिख रहा है ये सारी। नहीं तो ये सब चीज़ तो सुधारने का ज़रूरत है और बहुत सारा चीज़ बोला जाता है, इदारा बनाया जाए, बहुत अच्छी तरबियत दिया जाए और क्या कर सकते हैं। लेकिन आप पर्सनली बोलेंगे कि सिर्फ मुसलमान में, ऐसा नहीं है, सब धर्म में। आप देख लीजिए उठा के जितने भी आज जो भी कुछ हो रहा है उसके बैकअप आप जाके देखिए कौन है, समझ में आ जाएगा। बीजेपी को तो सीधा तरीका से इसका फ़ायदा पहुंच रहा है, पास में बड़ा बाजार इलाका है, मैक्सिमम वहाँ पे जो है नॉन मुस्लिम भाई के वोटर्स हैं, तो उन लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये सारी चीज़ें आने वाला 2024 में इलेक्शन? देखिए मैं हर किसी के पार्टी, कोई भी हो, कोई भी पार्टी करता हो, इनको जो नज़रिया वाकई में है उन नज़रियों से देखना चाहिए। पार्टी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, धर्म के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, कास्ट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। गलत किया है सज़ा मिलेगी, अगर बहन अच्छी है तो बहन के साथ खड़े रहेंगे, बहन गलत है, जसीम साहब अच्छा है तो उनके साथ खड़े रहेंगे। आज एक मजलूम लड़की के साथ ऑपोजिशन के बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, कुछ पाक सकत से जाके खड़े हुए हैं, कुछ रिपन इंस्टीट्यूट से जाके खड़े हुए हैं, पर खड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं बहुत अच्छा है, इंसाफ दिलाना चाहिए किसी का, कल होके कभी भी किसी। मैं तो खुद इंसाफ दिलाने के लिए बहुत जगह अपने ताकत के मुताबिक खड़ा रहता हूँ, ये सब सोशल मीडिया में लोग देखते हैं। रह गया आरोप का बात है, जो भी है सिद्ध होता है, हम लोग सब खड़ा है उनको कंडेम करने के लिए और उन बहन के साथ खड़ा है, अगर जो सही है उसके साथ खड़ा है, बात खत्म, सिंपल सी। और मैं खुद जाऊंगा 1-2 दिन में, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा, मिलके मैं खुद पोस्ट करूंगा। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप सब दिल से आइए, इंसानियत से आइए, और करने वाला कोई भी पार्टी का हो या जो भी किसी प्रकार से सपोर्ट करने वाला पार्टी का झंडा दिखा के ये सब नहीं करना चाहिए। एज ए इंसानियत खड़ा होइए। कल ओके सपोज दैट मैं कोई पार्टी से हूँ मिसाल के तौर पे, और वो पार्टी का एमएलए या एमपी गलत कर रहा है तो मुझे अगेंस्ट खड़ा होना होगा, ये होना चाहिए, तब आप जाके एक सच्चे इंसान कहलाएंगे समाज में। लाखों प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में होता रहता है बिना कोई पार्टी का, तो वो सब जो है 2 दिन 4 दिन में दबा दिया जाता है। जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर नहीं होता है पुलिस के ऊपर, तब तक वो मामला जो है उछलता ही नहीं है। आप बोल रहे बिना बैनर का करने के लिए, तो इनडायरेक्टली क्या आप भी इसको छपवाना चाह रहे थे? नहीं एकदम ये सब बात बोल के फ़ायदा ही नहीं है। मैं क्यों छपवाऊंगा? अगर मैं छपवा दूंगा तो कल बरोज़ क़यामत हमें जवाब देना होगा कि अगर तू, आपको तो पता है ना कि बुराई अगर रोकने का क्षमता हो, नहीं क्षमता हो तो उसको दिल से बुरा मानो, ऐसा है ना। तो मैं, अगर मेरी ताकत नहीं रहेगी तो मैं दिल से इस चीज़ को बुरा मानूंगा, अगर ताकत रहेगा तो जहाँ तक लड़ना होगा लड़ूंगा, इंसाफ जिसको दिलाऊंगा एज ए सोशल एक्टिविस्ट। पर एक इंसान के तौर से एक बात बताइए, सही में अगर कल को आप जाकर देखें कि उस बच्ची ने कुछ ऐसा एविडेंस आपको भी दिखाया जिसमें आपको भी लगा कि नहीं बच्ची के संग गलत हुआ है, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो विजय रेहान एक भाई होने के नाते, क्योंकि आपकी भी घर में माँ बहन बेटी है, तो कहाँ हद तक का, किस हद तक का खड़ा होगा? देखिए ये तो बोल बोल के नहीं, करके दिखाया जाएगा। और रह गया बात, आप बोल रहे कंप्लेन नहीं लेने का, हर किसी को अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक पुलिस भी आता है तो एक कर्तव्य का ये करता है, लेता है, शपथ लेता है कि मुझे इस तरह से करूँगा। अगर वो नहीं करता है तो उसका ज़मीर और उसके ऊपर भगवान है, अल्लाह है, सब इंसाफ लेगा, क्योंकि आप किसी के हिसाब से वो नहीं चलना चाहिए उनको। मैं यही बोलूँगा, जो कंप्लेन, आप कंप्लेन लीजिए, तहकीकात कीजिए, जो गलत है उसको सजा दीजिए। दिन आपको भी पता है, लाख कितना बड़ा भी कोई, कितना बड़ा भी कुछ हुआ है, इंसाफ बहनों बेटियों को मिला है, मिलेगा, क्योंकि हमारा, आप तो सुना है, देर होता है दुरुस्त होता है, हमारा कानून है वो ठीक देख रहा है, देखेगा, आज ना कल ठीक अच्छे से देखेगा और उनको इंसाफ मिलेगा।